इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उसका एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जाम्पल 10th। क्वेश्चन है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। आपको क्वेश्चन में बोला है 5 माइनस रूट 3 ये इर्रेशनल है, इसको शो करो या प्रूव करो। तो 5 माइनस रूट 3 जो है वो या तो इर्रेशनल हो सकता है या तो रैशनल हो सकता है, और आपको क्वेश्चन में शो क्या करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है वो इर्रेशनल है। ठीक है, तो यहां हम इसको प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि जो आपको शो करना है उसका ऑपोजिट आप अज्यूम कर लो, और आपका जो अजम्पशन है कि 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल उसको आप गलत प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑपोजिट आपने इनकरेक्ट प्रूव कर दिया है। तो देखते हैं कि 5 माइनस रूट 3 को रैशनल नंबर अज्यूम करके उसको गलत कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ अज्यूम कर लेंगे हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेट अस अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। अब अगर 5 माइनस रूट 3 रैशनल है तो आप इसको p बाय क्यू या फिर a बाय b के फॉर्म में लिख सकते हो। 5 माइनस रूट 3 कैन बी रिटर्न एज a बाय b और p बाय q। तो मैं यहाँ पे a बाय b के फॉर्म में इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, अब रैशनल नंबर में a बाय b अगर मैं लिख रहा हूँ उसको, तो इसमें a और b क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, वेयर a एंड b a and b are को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स होते हैं को प्राइम। तो यहाँ पे a बाय b जो है ये को प्राइम है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है, और रीअरेंज ऐसा करना है कि रूट 3 जो है वो एक साइड हो जाए और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, और रूट वाली वैल्यू पॉजिटिव में रहनी चाहिए। तो पॉजिटिव में करने के लिए मेरे को माइनस रूट 3 को वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और a बाय b जो है ये यहाँ पॉजिटिव में है, तो यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 a बाय b यहाँ पे आके हो जाएगा नेगेटिव 5 माइनस a बाय b इक्वल्स रूट 3 वहाँ जाके हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ, 5 बाय 1 इज 5। ठीक है, अब यहाँ 1 और b का एलसीएम हो जाएगा b, तो मेरे को यहाँ b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व करके हो जाएगा ऊपर 5b माइनस a अपॉन b इक्वल्स रूट 3। अब सिंस a and b are a and b are integers, तो 5b माइनस a अपॉन b जो होगा पूरा वो एक रैशनल नंबर होगा। सिंस a and b are integers, 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। ठीक है, और ये रैशनल जो है इसके इक्वल में रूट 3 है, एंड वी नो दैट रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रैशनल नंबर के इक्वल में इर्रेशनल नंबर हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दो चीजें अगर इक्वल में है तो यहाँ रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे भी रैशनल नंबर ही होगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि अपना जो अजम्पशन है
दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमने लिखा है सिंस a एंड b आर इंटीजर्स 5b माइनस a अपॉन b इज रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा। सो रूट 3 इज रैशनल, but we know that root 3 is irrational, but root 3 is irrational। तो यहां पे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमारा जो अजम्पशन था 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, ये इनकरेक्ट अजम्पशन है। तो वही स्टेटमेंट में लिख देंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because our assumption is incorrect. Therefore, we conclude that फाइव माइनस रूट 3 is irrational।